परीक्षा, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है। अगर ये एहसास आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो ये विश्लेषण खास आपके लिए ही है। आज हम यही समझेंगे कि एग्जाम की इस घबराहट को, जिसे एग्जाम एंजाइटी कहते हैं, उसे काबू में कैसे करें और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ये बात ना बिल्कुल दिल को छू जाती है। परीक्षाएं आपके ज्ञान को परखती हैं, लेकिन चिंता, वो तो अक्सर आपके साहस की परीक्षा लेती है। मतलब असली चुनौती सिर्फ पढ़े हुए सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि उस प्रेशर में, उस दबाव में शांत और स्थिर बने रहना है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई ये एग्जाम एंजाइटी असल में है क्या भला। फिर हम इसके कारणों की जड़ तक जाएंगे, इसके चेतावनी संकेतों को पहचानना सीखेंगे। फिर मन को शांत करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार तरीके देखेंगे। और आखिर में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एग्जाम एंजाइटी है क्या, इसे समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ ना, तो एग्जाम एंजाइटी शारीरिक और मानसिक तनाव का एक कॉकटेल जैसा है। मतलब एक तरफ तो आपका शरीर तनाव में है और दूसरी तरफ दिमाग में फेल होने का डर और चिंता चल रही है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात पता है क्या है? इसकी वजह से ना वो स्टूडेंट्स भी एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग और पढ़ी हुई जानकारी के बीच अचानक एक दीवार खड़ी हो गई हो, और ठीक उसी वक्त आप उसे पार नहीं कर पाते जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर किसी ने ऐसा महसूस किया है तो वो अकेले नहीं है। NIMHS की 2022 की एक स्टडी बताती है कि हर साल लगभग 68% स्टूडेंट्स परीक्षा से जुड़े हल्के या गंभीर तनाव का अनुभव करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही आम समस्या है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये समस्या क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये प्रेशर आता कहाँ से है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। देखिए, कुछ दबाव तो हमारे अंदर से ही आता है। आप इन्हें मन के अंदरूनी दुश्मन भी कह सकते हैं, जैसे फेल होने का डर, खुद पर शक करना, या वो दिमाग में आने वाली आवाज जो बार बार कहती है मुझसे नहीं हो पाएगा। पुराने बुरे अनुभव और हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की चाहत भी इस आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन सारा दबाव सिर्फ अंदर से नहीं आता, बाहर से भी बहुत आता है। जैसे माता पिता की बहुत ज्यादा उम्मीदें, दोस्तों और क्लासमेट से लगातार तुलना, और हमारा समाज जो सीखने से ज्यादा नंबरों को महत्व देता है। और हाँ, दूसरों को निराश करने का डर भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। और आखिर में हमारा माहौल और हमारी आदतें भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ परीक्षा पर ही फोकस करता है, नींद की कमी, गलत खान-पान और आराम या मनोरंजन के लिए समय की कमी, ये सब मिलकर चिंता के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब एक आदर्श तूफान खड़ा कर देते हैं। तो इतने सारे कारण हैं, पर सवाल ये है कि ये चिंता असल में दिखती कैसी है। चलिए अब उन चेतावनी संकेतों पर एक नजर डालते हैं जो बताते हैं कि समस्या मौजूद है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, इसे जरा ध्यान से देखिए। चिंता 3 स्तरों पर असर डालती है: शारीरिक, भावनात्मक और हमारे व्यवहार पर। शारीरिक तौर पर हो सकता है परीक्षा से ठीक पहले सिरदर्द हो या दिल तेजी से धड़कने लगे। भावनात्मक रूप से छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना या मन में लगातार बुरे ख्याल आना। और व्यवहार में पढ़ाई को टालते रहना या अपने जवाबों को बार बार चेक करते रहना। ठीक है, तो हमने समस्या को अच्छे से समझ लिया है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। आइए इस चिंता को शांत करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों की एक टूल किट देखते हैं। मतलब कुछ ऐसे उपाय जो तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए, इस चुनौती से निपटने के लिए कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हम एक संतुलित नजरिए की जरूरत है जो 4 मुख्य क्षेत्रों पर काम करे: अपने विचारों का मैनेजमेंट, रिलैक्स करने की तकनीकें, तैयारी की सही स्ट्रैटेजी और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल। तो पहली स्ट्रैटेजी है अपने विचारों को संभालना। चिंता को दबाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे स्वीकार कीजिए। मन में आने वाले बुरे ख्यालों को चुनौती दीजिए। जैसे मैं तो फेल हो जाऊंगा सोचने के बजाय खुद से कहिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। अपना ध्यान नतीजे से हटाकर अपनी कोशिश पर लगाइए। दूसरी तकनीक बहुत आसान है, लेकिन कमाल की असरदार है। 4-4-4 ब्रीदिंग। इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। चलिए एक बार साथ में करते हैं। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड के लिए इसे रोक कर रखिए और फिर 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए।
जब तक शांत महसूस ना हो, इसे दोहराते रहिए। तीसरी और चौथी स्ट्रैटेजी आपकी तैयारी और लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। पूरे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेज होने लायक हिस्सों में बांट लीजिए और टाइम लगाकर मॉक टेस्ट दीजिए। इसके साथ ही रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है और पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेकर थोड़ा चलिए फिरिए। इन आदतों को अपने आत्मविश्वास की नींव समझिए। और हाँ, ये तकनीकें सच में काम करती हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। 2021 के एक एपीए अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों ने इन स्ट्रैटेजीज को सीखा, उनकी परीक्षा की चिंता में 30% तक की कमी आई। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। इस पूरे सफर में अकेले चलना जरूरी नहीं है। अपनी एक मजबूत सपोर्ट टीम बनाना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इस टीम में परिवार और स्कूल क्या भूमिका निभा सकते हैं। माता-पिता और शिक्षक दोनों का रोल बहुत अहम है। माता-पिता को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए और नतीजों पर ध्यान देने के बजाय मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। बातचीत का फोकस तुमने कितनी मेहनत की पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे नंबर कितने आए पर। वहीं टीचर्स को क्लास में तनाव के बारे में खुलकर बात करने का माहौल बनाना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। तो इन सब बातों का लक्ष्य साफ है: संतुलित तैयारी, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक मददगार माहौल के जरिए हमें इस चिंता को आत्मविश्वास में बदलना है। और इस बदलाव को लाने की ताकत हर किसी के हाथ में है। और जैसा कि ये विचार हमें याद दिलाता है, साहस का मतलब ये नहीं कि डर न हो। साहस का मतलब है तैयारी और उद्देश्य के साथ डर का सामना करना। और ये तैयारी सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को भी उस चुनौती के लिए तैयार करना है। और अंत में एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हम अपनी शिक्षा का ध्यान असफलता के डर से हटाकर सीखने के प्रति प्यार पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।